Hello and welcome to my channel Pathshala for Kids. हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बच्चों, आज हम अपने साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसको फिनिश करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास पॉइंट आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या मोड होता है, क्या माध्यम होता है, किस तरीके से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो हम देखेंगे। चलिए, प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट्स। लीव्स को प्लांट का किचन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी फूड प्रिपेयर होता है वो लीव्स में ही होता है ना। लेकिन प्लांट्स नीड सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर प्रिपेयर देयर फूड। अब जब भी कोई फूड बनाते हैं, जब भी कोई खाना प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। उसी तरीके से प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल क्या है? एक तो चाहिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा वाटर। अब प्लांट को ये कहाँ से मिलता है? देखिए, प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स को जो वाटर मिलता है वो उसको रूट से मिलता है। कैसे? देखिए, प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम देयर रूट्स। अब जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, है ना। तो जो वहाँ पे सॉइल होती है उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, रूट उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है और पाइपलाइन से, स्टेम से होते हुए वो लीव्स तक पहुँच जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे आती है? बच्चों, जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो अपनी हम नोज से सांस लेते हैं, है ना। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो प्लांट में, जो उसकी लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उसका वर्क होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है ना। बच्चों, रॉ मटेरियल तो अब प्लांट को मिल चुका है, लेकिन प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी टू प्रिपेयर इट्स फूड। सो फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम्स? फ्रॉम द सनलाइट। लेकिन सनलाइट से कैसे उसको एनर्जी मिलेगी? बच्चों, लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो दैट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल की हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करती हैं और ये एनर्जी जो होती है, इससे जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये जो सारा प्रोसेस होता है वो सन की लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस को अब हम अच्छे से समझेंगे। बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। इसका मीन्स होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है प्रिपेयर करना। इसका मतलब जो प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, जो फूड लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है। So basically, photosynthesis is a process in which plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, and in this process plants release oxygen gas and glucose is formed as food. तो बच्चों, इस प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, और जो फूड होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन भी है, इसको भी हम आप नोट डाउन कर सकते हैं। CO2 प्लस H2O इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। और किसकी हेल्प से हो रहा है? क्लोरोफिल की हेल्प से हो रहा है। ओके। तो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम डायग्राम से फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पे एक प्लांट है, इसकी लीव में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से जो लीव्स हैं उन्होंने सन से लाइट एनर्जी उसको ली है, कैप्चर की है, और जो लीव्स हैं उन्होंने स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया है ना। और वाटर और मिनरल्स रूट से मिल गया है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारा प्रोसेस हुआ तो ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज हुई।
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो फूड प्रिपेयर हुआ है वो किसके रूप में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा प्लांट में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारा प्रोसेस हुआ भी है या नहीं हुआ है? तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे? इसमें हम दो प्लांट लेंगे, एक को हम सनलाइट में रखेंगे और दूसरे को हम डार्क रूम में रखेंगे, ताकि उस पर जो सन की लाइट है वो ना पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 3 to 4 डेज हम उसमें से एक एक जो लीव्स है उसको प्लग करेंगे और उसको हीट अप करेंगे। कैसे? उसको हम बॉईल करेंगे। उसके बाद हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो बच्चों, जिस लीव में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो उसका जो कलर है वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, और जिस लीफ में स्टार्च नहीं है उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि जो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है और जो प्लांट ने फूड प्रिपेयर करा है वो सन की लाइट में ही पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हमारे पास आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है ना, तो वो अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं और कैसे लेते हैं? देखिए, सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कसकटा एंड पिचर प्लांट। अब बच्चों, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे ग्रीन प्लांट से लेते हैं या वो दूसरे इंसेक्ट से अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। अब देखिए, प्लांट्स हु आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स, जो ये प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट पे, जैसे बेल होती है, अमर बेल भी कहा जाता है इसको, कसकटा को, तो ये दूसरे ट्री से अपना न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद आता है प्लांट्स हु आर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे पिचर प्लांट जो होता है ये भी अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर सकता है। तो आप देखिए, इसकी जो शेप है वो एक बड़े बर्तन की तरह होती है और इसके ऊपर एक लिड होती है। जब इसमें कोई इंसेक्ट बैठता है तो जो लिड होता है वो अपने आप से क्लोज हो जाता है ना, और ये अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। ठीक है बच्चों, अब आता है सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स। Some plants obtain their food from dead and decaying matter. Those are called saprotrophic plants like fungi. बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डेड मैटर से या जो खराब हो जाती हैं सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, उनको सेप्रोट्रोफिक प्लांट्स कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखो, घर में जैसे जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं वो हमें कैसे पता चलता है कि ये खराब हो गए हैं? क्योंकि उसमें कुछ कॉटन के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, देखिए इस तरीके से, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा जो फूड प्रोडक्ट है ये खराब हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फंगई होती है वो इसमें डेवलप हो जाती है ना। तो जैसे जो भी फूड आइटम होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे अचार को हम प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, उसमें हम सॉल्ट डालते हैं थोड़ा ज़्यादा सा, ताकि वो ख़राब नहीं हो। या हम अपने जो खाने का सामान होता है उसको फ्रीज में रखते हैं, क्योंकि ये जो फंगई होती है ये हॉट क्लाइमेट में ही डेवलप होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज़? चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिज्म live together and share shelter and nutrients. This relationship is called symbiotic relationship. बच्चों, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने शेल्टर और अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। देखिए, इसको हम आगे समझेंगे, आगे आने वाले टॉपिक में हम इसको देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से, जो प्लांट होता है वो सॉइल से उसको अब्जॉर्ब करता है, लेकिन सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? बच्चों, कभी आपने देखा है कि जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में मैन्योर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स उसको स्प्रेड करते हैं, because these manures and fertilizers contain plant nutrients like nitrogen, potassium, phosphorus, etc.
लेकिन जब हार्वेस्टिंग होती है, जब जो क्रॉप होती है उसको वो काट लेते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं, तो जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो अब उसको दोबारा से कैसे रिप्लेनिश किया जाएगा? तो बेटा ये जो नाइट्रोजन होती है, ये प्लांट उसको डायरेक्टली नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें एक जो इसकी रूट्स होती हैं प्लांट की, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है राइजोबियम। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अब जो राइजोबियम होता है वो भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है अपने आप से, तो वो क्या करता है, प्लांट की रूट में होता है, तो वहां पे उसको शेल्टर भी मिलता है और उसको फूड भी मिलता है। ठीक है। तो बच्चों आपने इसमें देखा कि जो राइजोबियम है वो प्लांट्स की रूट में रहता है क्योंकि उसको वहां से शेल्टर भी मिल रहा है और न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, है ना। और जो राइजोबियम है वो प्लांट को भी रिप्लेनिश कर रहा है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो रिप्लेनिश कर रहा है। तो ये जो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।